आज सिंधियों की स्पेशल रेसिपी लाई हूँ जो कि हर सिंधियों के घर में होली में तो जरूर आती है। और ये मीठे के साथ इतनी लेयरदार और खस्ता होती है कि खा के तो मजा आ जाता है। इसके लिए मैदा में 1-1.5 चम्मच तेल डालकर इसे नॉर्मल रोटी की तरह आटे का डो तैयार कर लेंगे। ये रेसिपी देखने में जितनी हार्ड लगती है, बनाना उतना ही आसान है। इसके लिए ना तो ज्यादा मोयन लगता है और ना ही इसका हार्ड डो बनाया जाता है। और जब आटा लग जाए तो उसे ढक करके रेस्ट के लिए रख देंगे। अब एक कटोरी में 4 चम्मच तेल या घी डाल करके, मतलब आप सरसों तेल मत डालिएगा, उसमें 2 चम्मच मैदा डाल करके इसका एक स्मूथ गोल तैयार कर लेंगे। और अब इस रेसिपी के लिए चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए 1 कटोरी चीनी में 1 कटोरी पानी और 2-3 इलायची डाल करके इसे हम मिक्स करके चलाते रहेंगे। आपको पता है दिल्ली और यूपी में होली के टाइम में ये सतपुरे बहुत ढेर सारे मिलते हैं, लेकिन हमारे बंगाल में ये वाली रेसिपी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो सोचा चलो इस बार मैं घर में ही बना के तैयार करती हूँ। और जब हाथों में चीनी इस तरह से चिपकने लगे तो बस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आटे को भी रेस्ट के हुए 15 मिनट हो गए हैं, तो बस हम इसे फिर से मसल लेंगे और इस डो से 7 रोटियां बना लेंगे। जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना आटा लगा के, बस उसी तरह से हमें 7 रोटी बना के तैयार कर लेनी है। और जो हमने साटा बना के रखा था, मतलब जो घोल बना के रखा है, वो इस तरह से हम लगाएंगे 1-1.5 चम्मच और इसे पूरा फैला के एक के बाद एक रोटी लगाते जाएंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको साटा लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आप जितने अच्छे से साटा लगाएंगे उतने ही सतपुरे की लेयर खुलेगी। और जब सारी रोटियां एक के बाद एक कंप्लीट हो जाए तो हम हाथों से इस तरह से दबा देंगे और फिर से उसके ऊपर हम साटा लगा देंगे। और बस चाकू से हम 1-1 इंच की चौड़ाई में इसे इस तरह से काट लेंगे। पता है आपको, हम लोग में जब बेटियों के ससुराल में पहली होली होती है ना, तो मैके से यह सतपुरे की रेसिपी तो जरूर जाती है। और भी बहुत तरीके के सामान जाते हैं, लेकिन ये सतपुरा, घेहर और रेवड़ी, ये 3 चीज तो एकदम कंपलसरी है। एक लेयर को उठाएंगे और इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसके साइड वाले पार्ट को नीचे कर देंगे और इस तरह से हाथों से दबा देंगे। हमारे यहाँ तो इसे सतपुरा बोलते हैं, लेकिन आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं मुझे जरूर बताइएगा। इसे बनाया तो मैंने होली के लिए था, लेकिन ये इतनी टेस्टी बनी थी और इतने दिनों के बाद ये मिली थी खाने के लिए कि मेरे घर में तो ये 2 दिन में खत्म हो गई। और जिस लोई को फ्राई करना हो उसे आप नीचे ऊपर करके हल्का हल्का बेल लीजिएगा। सारी लोइयों को एक साथ बेल करके मत रखिएगा। जैसे एक फ्राई होके कंप्लीट हो जाए तभी आप दूसरी को बेलिएगा। और इसे फ्राई करने के समय तेल को बहुत ज्यादा गर्म मत कीजिएगा और इसे चाकू से या फोक से पहले हल्का हल्का इस तरह से घुमाते रहिए ताकि इसकी लेयर अच्छे से निकल आए। और फिर इसे हम पलट देंगे और बिल्कुल इसे मीडियम फ्लेम पे ही हम फ्राई करते रहेंगे। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे और भी करनी थी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके मेरा सपोर्ट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट और आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और इसे फ्राई करते समय आप बिल्कुल भी हड़बड़ी ना कीजिए। जब तक इसकी पूरी लेयर ना निकल जाए तब तक इसे घुमाते हुए फ्राई कीजिए। और जब फ्राई हो जाए तब इसे गरम गरम चाशनी में डाल करके इसके ऊपर पूरी चाशनी डाल दें। जैसे जैसे आप फ्राई करते जाएंगे वैसे वैसे आप इसे चाशनी में डालते जाएं। वैसे तो ये बन के तैयार है, बस इसे ठंडा कीजिए और किसी एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दीजिए। पूरा महीना खराब नहीं होगा। लेकिन मार्केट जैसा दिखने के लिए इसके ऊपर चाशनी डाल करके वर्क लगा देंगे और गार्निशिंग करेंगे ड्राई फ्रूट से। तो इस होली पे इतनी आसान और टेस्टी सतपुरे की रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ।